स्वागत है आपका बिठूर में। बिठूर बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बिठूर वह जगह है जहाँ पे भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया था और लव कुश को यहीं पे जन्म दिया था। तो अभी हम खड़े हैं, उस जगह का नाम है ब्रह्मवर्त घाट। ब्रह्मवर्त घाट वह है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के वक्त यहीं पे यज्ञ किया था और एक प्रमाण के अनुसार यहाँ पे खूंटी गाड़ दी थी, जिसे ब्रह्मा जी कुटी मंदिर उस तरफ है। और हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं वहाँ पे एक ब्रह्मा जी के ही द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया था, जिसे ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे सुंदर घाटों और सीढ़ियों पर चलते चलते अब हम पाथर घाट की सुंदरता को देख रहे हैं। यह मंदिर ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ अति प्राचीन शिवलिंग कसौटी पत्थर से बना हुआ है। लाल पत्थर से बना मंदिर और बाहर में खड़ा यह त्रिशूल मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। तो इसके विशेष इतिहास को जानने के लिए हम यहाँ पास ही बैठे एक साधु से बात करते हैं। तो आज जैसा हम लोगों को जानने का मिला है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया था, तो आप उसके बारे में बताइए कि मतलब। जब ब्रह्म काल था जी। तब वो ब्रह्मा जी सारे देव देवताओं से मुक्ति होके, मतलब एकांत में होके वो जब धरती पे आए हैं, तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बिठूर है और इसको ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता है। तो उस आदिकाल जमाने में, ब्रह्म काल के समय में ब्रह्मा जी ने यहाँ तपस्या की थी कई वर्षों, कई युगों तक, और उन्होंने बाबा महाकाल का शिवलिंग स्थापित किया था। यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने तपस्या करके काफ़ी समय और काफ़ी टाइम बिताया। तो यदि पौराणिक कथाओं को माने तो यहीं पे भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया था। हाँ, बिठूर में ही त्याग किया था और आगे कानपुर पे स्थित है कोसाम्बरी, तो वहाँ पे ही उन्होंने हवन यज्ञ किया था। और काफ़ी मतलब इसके ऊपर जो है कई कथाएं हैं, बिठूर के ऊपर कई कथाएं हैं। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने काफ़ी यहाँ पे इतिहास में काफ़ी समय बिताया है, क्योंकि उनका बचपन यहाँ बीता है। समय के आधार पे बहुत कुछ घटित यहाँ। तो आगे हम लोग चलते हैं वाल्मीकि आश्रम की तरफ। वाल्मीकि आश्रम में बाबा कहा जाता है कि वहीं पे हम लोग उस स्थान पर आए हैं जहाँ भगवान राम ने माता सीता का परित्याग किया था और माता सीता ने यहीं पे अपना वनवास काटा था। यह है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। यहीं पे महर्षि वाल्मीकि ने कहा जाता है कि रामायण भी लिखा था और यहीं पे लव कुश का जन्म भी हुआ था। तो लव कुश जन्म स्थान हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। ये बहुत सारी मंदिरें यहाँ पे हैं। यह है सीता कुंड, माता सीता कुटी और ये वाल्मीकि आश्रम। तो इसी आश्रम में वाल्मीकि अपनी तपस्या किया करते थे और भगवान राम के परित्याग के बाद माता सीता ने अपना जीवन यहीं व्यतीत किया था, इसी आश्रम में। तो ऐसा माना जाता है कि सीता कुंड में ही उन्होंने पाताल प्रवेश किया था। और ये जो कुटी बनी हुई है जहाँ माता सीता निवास करती थी, यहाँ सीता रसोई भी है। तो सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से बना दिया गया। कहा जाता है कि रामायण काल के बाद यह खंडित हो चुका था, जिसके बाद यहाँ के जो हिंदू राजा थे उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया है। ये हम लोग आ चुके हैं लव कुश जन्म स्थान मंदिर में। तो आपको पता ही होगा कि माता सीता ने लव को जन्म दिया था तथा कुश का जन्म जो है वो महर्षि वाल्मीकि के तपस्या के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो रामायण की बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो आप सभी को इस घटना का पता होगा। तो चलिए हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं और अंदर का दृश्य देखते हैं, अंदर क्या क्या है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए सामने ही माता सीता लव कुश की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि इनके जन्म की स्मृति में बनाया गया है। और यहीं पर हमारे बगल में
श्री हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है और दूसरी तरफ माता सीता, भगवान राम, लव कुश का प्रतिमा है जो कि इनके जन्म स्थान को प्रमाणित करता है। अयोध्या में जब भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, उस दौरान अश्व को छोड़ा गया था। तो ये वही स्थान है जहाँ पे लव और कुश ने श्री राम के घोड़े को पकड़ लिया था और उसके बाद तत्पश्चात जो युद्ध हुआ था उसमें हमारे पवन पुत्र हनुमान जी को बंदी भी बनाया था। उसी की स्मृति में आप देख सकते हैं कि सामने ये प्रतिमाएं बनी हुई हैं। 1 hour later. ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ना ना, ये मेरी लाइन नहीं है, यह कुछ आदमी की जो सरेआम ठग रहे हैं। लड्डू बेचते हैं और एक और चीज़ है बदनाम कुल्फ़ी, यहाँ की फेमस है बहुत बदनाम कुल्फ़ी। तो चलिए बदनाम कुल्फ़ी खाते हैं, चलिए ठग्गू के लड्डू खाते हैं। तो कानपुर की सबसे स्पेशल डिश ठग्गू के लड्डू। तो भाई मैं तो ठगने चला, चलिए तो आते हैं, ऐसा देखते हैं क्या ठग पाते हैं ये या नहीं, मैं इनको ठग पाता हूँ। चलिए चल कर देखते हैं, खा कर आते हैं। A few moments later. तो अपने विपुल भाई ठगा के आ गए हैं। ये तो कतई हेवी ड्राइवर निकले। कतई हैवी ड्राइवर कह रहे हैं भैया देखो ठग्गू के लड्डू लेकर आया हूँ, और आप भी जब भी आओ कानपुर तो ठग्गू के लड्डू को ज़रूर खा कर जाना, क्योंकि यहाँ की ये फेवरेट और स्पेशल डिश है। 1 hour later. कानपुर का कानपुर नाम पड़ने के पीछे भी बहुत सारी मज़ेदार कहानियाँ हैं। जैसे इसका कानपुर नाम होने से पहले इसका नाम कान्हापुर हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत को इसे बोलने में, कान्हापुर बोलने में दिक्कत आने लगी तो उन्होंने कानपुर कर दिया। मतलब समझ रहे हो, अंग्रेज भी अलग ही नशे में रहते थे। तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं आपसे और मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग की कहानी लेकर अगले नए शहर में। तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है हम लोगों को, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।